आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज, सच्चाई की आवाज़। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड 2.0 के तहत सफलता हासिल करते हुए चोरी और गुमशुदा के 114 मोबाइल बरामद किए। उनके वास्तविक मालिकों को सुपर्द किए। बरामद मोबाइल हैंडसेट की अनुमानित कीमत करीब 17,15,000 रुपये बताई गई है। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुधीर शंकर ने बताया कि 15 मई से 31 मई तक चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड 2.0 के दौरान जिले भर में साइबर सेल और थाना स्तरों में की टीमों को संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के तहत 2025 से मई 2026 तक चोरी और गुम हुए मोबाइल फ़ोन का डाटा खंगाला, विभिन्न राज्यों और जिलों की सक्रिय मोबाइल को ट्रेस किया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और 114 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। मालिकों ने मोबाइल मिलने पर खुशी जाहिर की। मोबाइल की कुल कीमत 17.15 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया जिले में 70 से अधिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पुलिस के द्वारा साइबर सेल 2.0 अभियान चलाया गया था, जिसमें जो गुमशुदा मोबाइल था जो CIR के पोर्टल पे था या डायरेक्ट हमारे थाने में प्राप्त हुआ था, तो उसको कोटा ग्रामीण पुलिस टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। आज 114 मोबाइल हमने रिकवर किया है और इसको हम परिवादी जो है उनको सुपुर्द करेंगे, जिसका कुल कीमत 17 लाख से अधिक का है। इस साइबर सेल्ड अभियान में के दौरान पुलिस टीम के द्वारा विभिन्न थानों के द्वारा जागरूकता भी चलाया गया है। जागरूकता में लगभग हमने 5,000 लोगों को भी टच किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताया गया है। इस क्रम में अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक म्यूल हंटर अभियान भी चलाया गया था, जिसके तहत भी कोटा ग्रामीण के पुलिस के द्वारा FIR भी दर्ज किया गया है और मल्टीपल लोगों को उसमें समझाइश भी किया गया है, प्रिवेंटिव एक्शन की भी कार्रवाई किया गया है। आपके माध्यम से लोगों से अपील है, जो आप अपना जो अकाउंट है उसको किसी तरीके से किसी दूसरे को रेंट पे ना दें। किसी भी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किसी तरह का पैसा ना लगाएं, अपना अकाउंट को यूज़ ना करें, क्योंकि इस अकाउंट को यूज़ करने में, रेंट पे देने पे आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है। और ख़ासकर जो यंग लोग हैं उनका केसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो आप इस तरह से अपना बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख के खुद इस्तेमाल करें, किसी दूसरे को ना दें। ये यूनिफॉर्मली रहे रामगंज मंडी सांगो, जहाँ पे हमारा मेजर हेडक्वार्टर का जो थाना है वहाँ का ज़्यादा का इसमें हमारे पास प्राप्त हुआ है। इवन जो म्यूल हंटर अभियान है उसमें भी रामगंज मंडी साइड का ज़्यादा हमारे पास परिवार प्राप्त हुए हैं कंप्लेन। हाँ, इसमें जो कीपैड मोबाइल है वो भी है। मल्टीपल टाइम्स ये गुम भी हो जाते हैं या कोई छीन के भी ले जाता है, तो इसमें दोनों तरीके के मोबाइल है, मल्टीमीडिया भी है और कीपैड का भी है। इसमें ज़रूर हम इसमें फर्दर देख रहे हैं, जो भाई इसमें डायरेक्ट किसी ने चोरी किया है नहीं है, तो उस पर भी यदि किसी पे FIR बनेगा तो उस पर हमने जो ये पकड़ा है, ये इसका एक तरीका रहता है, जो हम एक CIR पोर्टल है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो कभी किसी का गुम हो जाता है तो वो हमें किसी के पास यदि वो यूज़ करता हुआ मिलता है। दूसरा इसमें है जो मल्टीपल टाइम्स किसी का स्नैचिंग भी हो जाता है, चोरी भी हो जाता है, तो वो फिर किसी मोबाइल के जो शॉप है उसके माध्यम से उसको बेचा गया है। तो इसमें जो एक चीज़ आता है, जो मोबाइल के जो शॉप ओनर है उसको हम मुजरिम बनाए या नहीं बनाए, मल्टीपल टाइम्स ये है जो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। उनको कोई मोबाइल देने आता है, जो ठीक है हमारा पुराना मोबाइल हो गया, ये हम आपको दे रहे हैं, कुछ पैसे उसके लिए मिल जाते हैं, तो उसमें मोबाइल के जो ओनर है वो कॉन्फिडेंस में आके देते हैं और फिर वो फर्दर सेल करते हैं। तो उस टाइप में भी काफ़ी सारा मोबाइल उस टाइप में रिकवर हुआ है। तो उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं करते कि दुकानदारों को आप?
अल्टीमेटली अब डायरेक्ट यदि इन्वॉल्वमेंट किसी का एक कोई नेक्सस नहीं बन के आता है तो उसमें फिर हम उसको गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन सर एक्यूज तो बनता होगा, कोई चोरी का मोबाइल चोरी का मोबाइल खरीदना तो उसके जिम्मेदारी तो है। डेफिनेटली हम उसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यदि किसी का एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो यदि यही काम कर रहे हैं, जो चोरी के मोबाइल खरीद के और आगे बेच रहे हैं, उस तरह के यदि किसी तरीके का ऑर्गेनाइज तरीके से आते हैं तो उस पर हम कार्रवाई। यदि किसी ने यदि कोई परचेज कर लिया है, बेच दिया है, तो उसका डायरेक्ट मतलब वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये चोरी का मोबाइल ही लेके आगे बेच रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उस केस में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा।